नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन स्टडी 2.0 पर। मैं हूं कुणाल चौरसिया। आप हैं मेरे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण क्विज पर चर्चा करने के लिए। आज हम आप लोगों के मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी क्विज है वो सभी क्विज का विश्लेषण करूंगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं कि निर्वाचित होते हैं कि मनोनीत होते हैं कि चयनित होते हैं? तो दोस्तों, राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये सब तो पिछले बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। साधारणतः उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। चलिए इसका विस्तार देख लेते हैं। राज्यों के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और इस रूप में वह अपने मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के चयन, उनके विभागों का वितरण तथा पद मुक्ति और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों एवं महाधिवक्ता और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श देता है। मुख्यमंत्री राज्य में असैनिक पदाधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश को जारी करवाता है तथा वह राज्य की नीति से संबंधित विषयों के संबंध में निर्णय करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। राज्यपाल को राज्य के प्रशासन तथा विधायन संबंधी सभी प्रस्तावों की जानकारी मुख्यमंत्री देता है। राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह भी मुख्यमंत्री देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता होता है। तो प्राणदाता होता है मुख्यमंत्री। राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है तथा राज्य का संहारक तथा प्राणदाता भी मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रायः राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति लगभग ऐसे ही है जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का है। विधानसभा के कार्यकाल के समानांतर यदि विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल अपने आप बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है। तो चालक होता है मुख्यमंत्री। राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है तथा राज्य का संहारक तथा प्राणदाता भी मुख्यमंत्री होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है। तो राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है मुख्यमंत्री। चलिए इसको व्याख्या देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ही शासन के विभिन्न मार्गों में समन्वय स्थापित करता है, अर्थात मुख्यमंत्री सभी विभागों को देखभाल करता है। राज्यों में मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का काम करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णय को मुख्यमंत्री राज्यपाल को अवगत कराता है। राज्यपाल किसी विषय को मंत्रिपरिषद में विचार करने के लिए मुख्यमंत्री को
कह सकता है। मुख्यमंत्री विधानमंडल का नेता होता है। यह सरकार की सभी महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो बैठक की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री करता है। चलिए इसको विस्तार से देख लेते हैं। राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है तथा राज्य का संहारक तथा प्राणदाता भी मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पारा है, राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति लगभग वैसे ही है जैसी केंद्र में प्रधानमंत्री की। मुख्यमंत्री का कार्यकाल राज्य विधानसभा के कार्यकाल के समानांतर 5 वर्ष है। यदि विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल अपने आप बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य का जो मुख्यमंत्री हो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक राज्य का अपना विधानमंडल होता है और वह एक सदनीय भी हो सकता है अथवा द्विसदनीय भी हो सकता है। यह राज्य विधानसभा उसकी जनसंख्या पर निर्भर करता है। चूँकि मुख्यमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, वह अपने पूरे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। सारा सदन अपने राज्य की जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री पहला नंबर ऑप्शन राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, ये बात तो सही है, राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह बात गलत है। मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है, ये भी गलत है। और चौथा नंबर मंत्रिपरिषद का वेतन निर्धारित करता है, तो ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल 1। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केवल 1। चलिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। चलिए इसे तो जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो परिभाषित किया गया अनुच्छेद 167 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करेगा। राज्य के कार्यों को प्रशासनिक जानकारी राज्यपाल द्वारा मांगने पर उसे प्रदान करेगा। जबकि अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अनुपबंध तथा अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के कार्य के संचालन का वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है मुख्यमंत्री। विधान परिषद भारतीय राज्यों में लोकतंत्र का ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधानसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। विधानसभा तथा विधान परिषद मिलकर विधान परिषद और विधानमंडल कहलाते हैं। इसमें राज्यपाल भी शामिल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। इनका कार्यकाल 1/11/1956 से 31/12/1956 तक था। इनके बाद भगवंत राम मंडलोई मुख्यमंत्री बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में किसी राज्य के मंत्री पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले किस राज्य के मंत्री पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए? तो वह है पवन चामलिंग। पवन चामलिंग
चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। पवन चामलिंग ने बिना किसी बाधा के 25 साल का लंबा कार्यकाल पूरा कर लिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 23 साल तक पद संभाला था। इससे पहले सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड ज्योति बसु का ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो बिहार के तो प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। चलिए इनके बारे में जाने। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री गफूर थे। इनका कार्यकाल 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक रहा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे तथा प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? तो केरल के पहले मुख्यमंत्री थे EMS नंबूदरीपाद। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में नई केरल राज्य का उद्घाटन किया। नई केरल में शामिल है मालवाड़ जिला, तारवानकोर, कोचीन तालुके जो तमिलनाडु के साथ विलय कर दिया गया को छोड़कर दक्षिण कनाडा का कासरगोड तालुक एक नई विधानसभा भी बनाया गया था, जिसके लिए चुनाव 1957 में आयोजित की गई और दुनिया की पहली लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित एक कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली सरकार बनाई। EMS नंबूदिरीपाद केरल के मुख्यमंत्री बन गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? फिर से सुन लीजिए। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? तो वो हुई उत्तर प्रदेश। सुचिता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को भारत के हरियाणा राज्य के अंबाला शहर में हुआ। उनकी शिक्षा लाहौर और दिल्ली में हुई थी। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज और बाद में पंजाब विश्वविद्यालय से पढ़ी, जिसके बाद कृपलानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संवैधानिक इतिहास के प्रधानाध्यापक बनी। सन 1946 में संविधान सभा के सदस्य चुने गए और 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में वंदे मातरम भी गाया। सन 1958 से लेकर 1960 तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव भी रही। 1963 से 1967 तक वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली सुचिता कृपलानी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में किसी भी राज्य की महिला मुख्यमंत्री थी। 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 14 मार्च 1967 तक वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही। इससे पहले वह 2 बार लोकसभा के लिए भी चुनी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी सुचिता कृपलानी किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी? पहली मुख्यमंत्री बनी तो वो बनी थी उत्तर प्रदेश की। चलिए इसके बारे में तो जानेंगे। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो प्रथम मुख्य महिला मंत्री तो बनी सुचिता कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी नंदिनी सतपथी। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। नंदिनी सतपथी एक भारतीय लेखिका और राजनीतिज्ञ थी। वे जून 1972 से दिसंबर 1976 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम दलित महिला कौन थी? तो प्रथम दलित महिला जो थी वो थी सुश्री मायावती। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं विस्तार से। मायावती भारतीय राजनीतिज्ञ बहुजन समाज पार्टी BSP का राष्ट्रीय अध्यक्षा है, जो भारतीय समाज के सबसे कमजोर वर्ग बहुजनों या अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यकों के जीवन में सुधार के लिए सामाजिक परिवर्तन के मंच पर केंद्रित है। दलित राजनीति की पुरोधा भारतीय राजनीति में अपना दखल रखने वाली इस दलित महिला ने 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का बागडोर संभाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो वो है महाराष्ट्र। चलिए इनके बारे में जानिए। महाराष्ट्र राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी, जबकि तमिलनाडु में अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्रन
ए जयललिता, राजस्थान में 1 महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उत्तर प्रदेश में 2 महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी और सुश्रुति मायावती बन चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 से सूची 2 के सम्मिलित करना है, तो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाएगी, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाएगी सुचिता कृपलानी। बिहार का हो जाएगा, तो बिहार का हो जाएगा राबड़ी देवी, और मध्य प्रदेश का हो जाएगा उमा भारती, और राजस्थान का हो जाएगा वसुंधरा राजे सिंधिया। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। चलिए ठीक है। सुचिता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। वे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। राबड़ी देवी स्वतंत्र भारत में बिहार प्रांत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। उमा श्री भारतीय राजनीति और भारत की जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई मंत्री थी। वे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। वसुंधरा राजे सिंधिया भारत के राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? न्यूनतम संख्या हो सकती है 12। चलिए इसके बारे में देखते हैं। संविधान के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 12 और अधिकतम विधानसभा का 15% है। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बिना अस्तित्व में नहीं है, लेकिन राज्यपाल के पास राष्ट्रपति शासन के समय है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 64। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री कार्यों को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 167। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है, तो राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है तथा राज्य का संहारक तथा प्राणदाता भी मुख्यमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करता है। वह परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद की नीतियों से भिन्न मत रखता है तो मुख्यमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए कहता है या राज्यपाल उसे बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है। वह राज्यपाल को राज्य के प्रशासन तथा विधायन संबंधी सभी प्रस्तावों की जानकारी देता है। चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।